कितनी स्पेशल डेट प्लान की थी मैं, स्पेशल स्वीट बुक कराया था सिर्फ मन एंड नॉट मेरे लिए, पर नहीं, इस डैमेड कार को यही खराब होना था। Hate it. मैकेनिक कहाँ है? चाय। इसका क्या करूं? सर पे मारूं? हाँ, इसे पियो, सर पे मत मारो। सर पे मारोगी तो खामखा बाल खराब हो जाएंगे, रात भर चिपचिप करेंगे। मनन, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? हाँ, इस बात की सीरियसनेस पता है कि हम इस रात में सुनसान सड़क पर फंस चुके हैं? एग्जैक्टली। हमें सुनसान सड़क पर कहां से ढूंढ के लाऊं मैं मैकेनिक? और यहाँ हमें कोई लिफ्ट देगा भी नहीं। अच्छा ये लो, वड़ा पाव खाओगी? Leave it. अजीब लड़की है यार। वाओ, वंडरफुल। क्यों? अब क्या हुआ? बहुत घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आज कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अरे भाभी जी, कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। अरे हम थोड़ी देर में पहुंचने ही वाले हैं। भैया जरा तेज चलाओ ना। पति पत्नी का रिश्ता एक विश्वास की डोर पे बंधा होता है, इस विश्वास को टूटने मत देना। भैया हम कहाँ जा रहे हैं? ये शॉर्टकट है साहब, इस बारिश में उस वाले रास्ते से जाना सही नहीं है। अच्छा ठीक है, शॉर्टकट्स ले लो और जल्दी चलो, जल्दी। रोको भैया, रोकिए गाड़ी, रोकिए, रोको। अरे भाभी जी, आप यहाँ गाड़ी क्यों रुकवा रही हैं? सिद्धू भैया, वो वहाँ किसी की गाड़ी खराब हो गई है। सिद्धू भैया मेरे पर देखना चाहिए। भाभी जी आप सुनिए तो, इतनी रात को आप कहाँ जाएंगी? अभी हम ऑलरेडी लेट हो गए हैं, अभी चलिए आप। नहीं सिद्धू भैया, मेरे पर देखना चाहिए। बहुत रात है, इतनी रात में किसी अनजान रास्ते पे रुकना ठीक नहीं है। और वैसे भी हमको मनन के पास बहुत जल्दी पहुंचना है। उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ना है कि नहीं पकड़ना? आइए चलिए भैया, चलो जरा फास्ट चलाओ गाड़ी, चलो। हे भगवान,
हम वहाँ इसीलिए नहीं जा रहे क्योंकि हमारा मन इन सब बातों को सच मानता है, लेकिन इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि ये सब गलत साबित हो। हम ये कभी सहन नहीं कर पाएंगे कि ये रात भर एक लड़की के साथ हम जीते जी मर जाएंगे। भाभी जी, मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त आपके दिल पे क्या बीत रही है, पर मैं भी तो यही चाहता हूँ ना कि ये सारी बातें झूठी हो, और इसीलिए तो आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ ना। वो मनन शर्मा और रिया ओबेरॉय दोनों इसी होटल में रुके हुए हैं, तो क्या हम उनसे मिल सकते हैं? जी मैं बताती हूँ। जी सर, उनके नाम से एक स्वीट बुक है, लेकिन वो लोग अभी तक आए नहीं हैं। लेकिन वो दोनों फिर गए कहाँ होंगे? एनीथिंग एल्स मैम? बस सिद्धू भैया, अब हमें और कुछ नहीं सुनना है। आपकी वजह से हमने इन पे कितना शक किया, कितना भला बुरा सोचा इनके बारे में। शायद ये सच में कहीं काम से फंस गए होंगे, और हमें कि अरे पर उन दोनों के नाम से रिजर्वेशन तो था ना। लेकिन वो लोग यहाँ आए तो नहीं ना। शायद किसी से कोई गलती हो गई होगी, किसी ने गलती से बुक करवा दिया होगा। देखिए, मुंबई जाकर हम उनसे इस बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए प्लीज आप अपना दिमाग मत लड़ाइए। कहीं मनन को पता तो नहीं चल गया कि मैं भाभी को लेके यहाँ आ रहा हूँ, इसलिए वो यहाँ नहीं आया? मानना पड़ेगा, ये मनु तो बहुत शातिर निकला। भाई साहब, सुन रहे हो? क्या हुआ भाई साहब? क्या हुआ ये तो अब तुम पुलिस स्टेशन में जाके खुद बता देना। सुनसान रास्ते पे एक बंद कार में अकेले लड़का और लड़की, शर्म नहीं आती तुम्हें? अच्छा एक मिनट रहें। अरे आइए तो सही, अरे आप आइए। देखिए ऐसा है, पुलिस में जाकर क्या करेंगे, एक काम करते हैं, नदी को पैसों की ताकत दिखा रहे हो तुम मुझे खरीदना चाहते हो? अरे भाई साहब देखिए ना, आप पुलिस वाले हैं तो थाने जाने में आपको कोई फायदा तो नहीं वाला है, तो मेरी बात मानिए, ये लीजिए। अरे रखिए ना भाई साहब आप इससे। और वैसे तो आप बुरे आदमी नहीं हो। मेरा एक जान पहचान वाला टोइंग करने वाला है, 500 रुपए देगा तो आपका काम करेगा। आपको चाहे तो उसे बुला दो। हाँ, कॉल करके बुलाता हूँ मैं बहुत थक गया, उल्लू की तरह रात भर उस कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर्स पे काम कर रहा था, बहुत ज्यादा थक। देख रही हूँ बेटा, देख रही हूँ। देख तो तेरी आंखें कितनी सूज गई है, कितना रात भर जाग जाग के। ये तेरे कपड़े, ये तेरे बाल ऐसे बिखरे, ऐसे उलझे हैं, लग रहा है मानो कोई बड़ी जंग लड़के आए हो। पर बेटा एक काम करते ना, वो फोन कर देते हैं। अम्मा मेरा फोन की बैटरी बंद हो गई थी ना। हाय हाय राम, देखो बेटा तुम्हें पता है ना बहू कितनी फिक्र करती है तुम्हारी। हाँ, वो तो बेचारी घबरा गई ना, वो सीधे ने आके पुणे वाली बात बता दी ना उसे। अब देखो दोनों भी पुणे चले गए हैं।
अब समझ में नहीं आता इन लोगों को कुछ भी। ओह, तो ये सारा कुछ सिटका किया कराया है। वो ये सोच रहा है ना कि ये सब करके मुझे अभिलाषा की नजरों में गिरा देगा, पर वो नहीं जानता कि उसका पाला किससे पड़ा है। बेटा, मैं ऐसी चाल चलूंगा कि वो खुद माँ और अभिलाषा की नजरों में गिर जाएगा और इन लोगों का उस पर से विश्वास भी हट जाएगा। आने दो उन दोनों। हेलो, आ गई बहू। आप आ गए? आ गया? तुम आ गई? तसल्ली होगी पूरा जाके? नहीं, वो हम। तुम क्या कहोगी? मैं कहूंगा। मुझ जैसे इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए ना। मैं बेवकूफ हूं ना, दिन रात मेहनत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अपने परिवार को हर चीज दे सकूं जो वो चाहते हैं, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलता है? अम्मा, क्या मिलता है मुझे? ये शक। साले कर ले ड्रामा, मेरे पास प्रूफ नहीं है, वरना तेरी ऐसी बैंड बजाता कि 7:30 ही शुरू हो जाती। पता है, कोई और मुझ पर शक करता ना तो मैं एक बार सह लेता, लेकिन मेरी खुद की बीवी मुझ पर शक कर रही है। मुझे लगता था कि हमारे रिश्ते में अम्मा ये ज्यादा समझदार है, ये रिश्तों को निभाना जानती है, लेकिन नहीं, ये एकदम ना समझ निकली। पति पत्नी का रिश्ता ही भरोसे पर टिका होता है। तुम किसी और की बातों में कोई रिश्ता काटना चाहती हो, तोड़ना चाहती हो उसे। तुम्हें आप पे पूरा भरोसा है, लेकिन वो होटल में आपके और रिया के नाम पे एक रूम बुक था तो क्या कोई भी किसी के भी नाम का रिजर्वेशन करवा सकता है, जहां तक कि ये तुम्हारे सिद्धू भैया भी। मैं क्यों कराऊंगा रिजर्वेशन? करवा तो सकते हैं ना। हाँ, वही तो मैंने बोला था बहू को। देखो, मेरा मनु ऐसा नहीं है। ये सीध की बातों में आकर उस पे शक मत कर। पता नहीं, बहू का मन नहीं मान रहा था। आप रहने दीजिए अम्मा। अगर इसका शक का कीड़ा अभी भी बिच्छुवन के से डसा है ना, ये लो, खुद सारी बात कर लो रिया से, पूछ लो क्या हुआ था हमारे बीच। कोई बात नहीं। ये आप खुद ही फोन ला के बात कर लो। ये मनन को कोई डर नहीं लग रहा है। लो, आप खुद ही बात कर लो। हाँ, तो कर लो ना, बात कर लो। भाभी रुकिए, मैं ही आपको फोन डाल कर देता हूँ, ठीक है? आप खुद ही बात कर लीजिए। बोल तो दिया बेटा, फोन कर लो, पर सच में अगर इसने रिया को फोन कर दिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ये ऊपर वाले, आज मेरे भविष्य की भागदौड़ इस एक फोन कॉल पर निर्भर है। प्लीज मुझे बचा लेना।